इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्राविका शिरोमणि स्वर्गीय श्रीमती सुशीला देवी जैन एवं दानवीर श्रेष्ठी श्रावक रत्न 10 प्रतिमाधारी स्वर्गीय श्री बाबूलाल जी जैन, फाउंडर ट्रस्टी पूर्व चेयरमैन श्रीमती पुष्पावती दिगंबर जैन ट्रस्ट एवं संस्थापक श्री 1008 महावीर स्वामी दिगंबर जैन मंदिर नानापुरा सूरत की पुण्य स्मृति में उनके परिवार द्वारा व्यारा टाइल्स सूरत एवं हेल्थ नेचुरली @ दुर्शेट महाराष्ट्र नेचर क्योर योगा एवं ध्यान केंद्र, राशि जैन ज्योतिष, नौकरी, वैवाहिक, गृह कलेश, व्यापारिक एवं पारिवारिक समस्या जैन ज्योतिष द्वारा एकमात्र समाधान। गोल्ड मेडलिस्ट, 100% काम, 100% सच्ची सलाह। www.jainjyotishrashi.com। संपर्क सूत्र 9999600073। दिल्ली, अहमदाबाद, गुवाहाटी। नो में वंदन करे सत्यवारा, फिर करे शुद्ध जलधारा। श्री जी का अभिषेक करें हम अनेक शुद्ध जल द्वारा, धुले जाए पाप हमारा। शुरो इंद्र लोक भी स्वर्गों में अभिषेक करे नित्य भवनों में। हे पूज्य कृत्रिम बिंब सकल शुर द्वारा, स्वर्गों से भी सुखिकारा। श्री जी का अभिषेक करें हम अनेक शुद्ध जले द्वारा, धुले जाए पाप हमारा। बोले श्री शांतिनाथ भगवान की, बोले मूल नायक श्री चंदा भगवान की जय। विश्ववंदनीय संत श्रोमणी आचार्य श्री अक्षर विद्यासागर जी महाराज की जय। संघ संवर्धन प्रवर्तक, भावनायिक प्रवर्तक, परम पूज्य मुनिवर श्री अक्षर प्रमाण सागर जी महाराज की जय। शाश्वत सम्मित शिखर की पावन तलहटी में स्थित गुणायतन परिसर में नित्य प्रति अभिषेक 64 रिद्धि मंत्रों के द्वारा होने वाली शांति यात्रा में आप भी अपने जन्मदिन के अवसर पर, वैवाहिक वर्षगांठ के अवसर पर, विशेष अवसरों पर शांति यात्रा करा के साथ ही साथ पुण्य का अर्जन कर सकते हैं। आज उन्होंने नित्य शांति जुड़कर शांति यात्रा कराने का परम सौभाग्य प्राप्त किया है। आगरा से चक्रेश जी, श्रीमती शिखा जी, पुत्र पुत्री प्रखर जी, सौम्या जी यूनिवर्सिटी, सागर से संस्थापक श्री प्रेमचंद जी, श्रीमती चंद्र जी, सौरभ रोही, गौरवनमिका, नीरज पायल, दिव्यांश, जितासा, शुभंकर, हितासा, जैन उपकार परिवार, जयपुर से उपाध्यक्ष अरविंद जी राजा, सुनीता जी, अंकित अनामिका, राहुल, तनुकृति, वीर, मनीषी जैन साफीबार, टीकमगढ़ से संस्थापक सर बाबूलाल सतवई, अखिलेश, श्रीमती मीना जी, असीम, श्रीमती रिम्पी, अपूर्व, श्रीमती शशि, दिव्य सतवई, अध्यक्ष चतवैया सापरिवार, कटनी सतना से श्रीमती राजकुमारी, प्रेमचंद जी प्रेमी, इंजीनियर रमेश जी, दिनेश जी, महेंद्र, संजय, अरिहंत, अक्षय, अक्षत, अनंत का समस्त प्रेमी परिवार, बरेली उत्तर प्रदेश के संस्थापक सदस्य इंजीनियर अनिल कुमार, स्मृति त्रिशला जी, एकता, अरुण, विदित वर्ष का जैन साह परिवार, जबलपुर वापी से श्रीमती रेणुला जी, विजय कुमार जी, शैलेंद्र, श्रीमती प्रियंका, रुपेश कुमार, मेदांश, बेबी अनेशन जी, लेमाटा वाला परिवार, मुंबई से रोमित सनक से आरपी जैन, श्रीमती ममता जी, प्रशांत, दिव्या, भरत पारसी जैन साह परिवार, विदिशा से संस्थापक श्रीमती कमलाबाई, चंद्रशेखर जी, अनिता प्रिया, दिव्या, उदंग जैन साह परिवार, रांची से संस्थापक मंत्री श्रीमती चंद्रकला जी, नीरज जी, नीलियांसा, जाग जी, पाटनी साह परिवार, रामगंज मंडी से संरक्षक सदस्य माता सतस्वाई, सुरेश कुमार, रेखा, प्रीति, अंकित, प्राची, सिद्धार्थ, पूजा, संतोष, नित्य, नीतू जन बाबरिया, प्रवाह दो तरावली, रत्नाम से श्रोमणी संरक्षक भगवाजी, ज्ञानवती देवी, राजेश, रेखा, आचार्य, अंतरकवाल साह परिवार, इंदौर जयपुर से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती मिर्ला देवी, अंकुश कुमार, चंद्रमाला जी, विजय, ममता, संजय, ज्योतिका, ऋतिका, हितेश, लाइसा, प्रियांश, कामनी, प्रज्वल, दीपिका, लवीना, दीपांशु, अभिरचना, दत्ती, वर्धनी, पाटौदी, काशलीवाल परिवार, अलवर से श्रोमणी संरक्षक ताराचंद जयंती परिवार, यूएसए संस्थापक सदस्य अजय जी, मधु जी, अतुल, रीना आदि, अभिरिया जी, अंजुम, मेहता, अमित मेहता साह परिवार, कन्नौज से श्रोमणी संरक्षक चिंतामणि, शवाईला जैन साह परिवार, कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती चंदा देवी, धर्मपति मोतीलाल जी, शांतिलाल, सुमति देवी, निर्मल, मीना, विजय, रेशमी, अजय, कंचन, आशिका, अंकिता, कौरव, नैतिक जी, शराब शाह परिवार, बिलासपुर से श्रोमणी संरक्षक विनोद जी, रंजन, डॉक्टर ऋषु, वर्षा, अभिषेक, अंकिता, विकास, विमान, रियाना, अबीर अभिरजन, कोयला परिवार, कटनी से श्रोमणी संरक्षक सेठ उत्तम चंदी, श्रीमती प्रभा जी, अनुराग, श्रीमती जूही, अनु, श्रीमती विभा, डॉक्टर जो, डॉक्टर अभिलाषा, डॉक्टर सुदीप, डॉक्टर आभा, अनिष्कारी, आरव, योग, किया, प्रंजय, रनक, अरहन, आशिका जैन समस्त कोयला वाला परिवार, यूएसए सिंटेक्स से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती प्रेमलता जी, मेजर मंजू गगन, केटी, अरु, गौरवनी, चांदनी जैन साह परिवार, बक्सा गुजरात से श्रोमणी संरक्षक भूपेन भाई, शोभनाबेन, अतुल, सीता, निहान, वंदना लाधानी, समस्त लाधानी परिवार, शांति देवी, प्रमु, नीना, शिलिन, निशांकित, तिथि, आद्विक, आनिया, युवराज, अनुष्का, पाड़िया साह परिवार, भोपाल से श्रीमती राजकुमारी, धर्मपति, संतोष शराब, सपा जी, ममता, विकास, प्रधान भाव, अंशुल, अतिशय, आचार्य, नैनी, यशनाश, आईना, शराब साह परिवार, दिल्ली सूरत से विनोद जी, अनिल जी, अमित, सचिन, विकेश जैन साह परिवार, मिर्जापुर से श्रोमणी संरक्षक विमल कुमार, ऋषभ कुमार, विक्रम, विकास, किरण, सुमन, सारिका, आशिका, मुस्कान, महक, आदित्य जैन साह परिवार, गंज बहता से स्वर्गजीत कुमार, श्रीमती जतुबाई, श्रीमती मंजुलता,
मंजुलता जी, एकांश श्वेता ज्ञानसी जैन साहब परिवार कोलकाता मुंबई से श्रीमती चंद्रशेखर प्रकाश चंद जी, सला देवी पाटनी, पूजा आदित्य पाटनी, पुती दामाद हासिका चंद्र पांड्या, सुमताती फाउंडेशन साहब परिवार फिरोजाबाद से श्रीमती चंद्रशेखर लतेश जी, श्रीमती कमलेश जी, दिनेश मीना, मुकेश अंजू, नितिन पूजा, अंकित रूबी, पारस निशु, श्रेयांश सांची, अनंतांशी वाणी ओजस्वी जैन साहब परिवार गुड़गांव से श्रीमती चंद्रशेखर जसपता संतोदेवी, पंकज डोली, ऋषभ अरिंदर, संजना, संजय नैन्सी, एस जैन साहब परिवार भोपाल से श्रीमती चंद्रशेखर, विनीत संगीता, पुलगदेव्या, पुनीत शफारी, शुभ्रित मेहल, श्रीमती शारदा शेखर चंद जी, हर्षित सुषमी जी, गोदा साहब परिवार दुर्गापुर से श्रीमती चंद्रशेखर, अनिल जी, अमिता जी, शशांक प्रीति, तरुण उपमा, श्वेता मेहतन, मानवी शरण शानवी, अहिरी शंभो जैन साहब परिवार मुंबई से श्रीमती चंद्रशेखर, प्रमोद जी, श्रीमती स्वाति शाखा से अजी मावड़िया, प्रेरणा जी, विशाल जी, विवान जी, गुप्ता साहब परिवार आगरा से श्रीमती मधु जी, स्वर्गीय राजेंद्र चंद जी, अभिषेक जी, अंकित, श्रेयांश, दर्श जैन, चांदीवाला साहब परिवार। हम परम पूज्य गुरुदेव के चरण में बार नमस्ते करते निवेदन करते हैं, हे स्वामी आज की शांति करा के हम सेवक के जीवन को कृतार्थ करें। में शांति हो, सबका मंगल और कल्याण हो। जो नित्य शांति धारा के पुण्यर्जक है उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज प्रत्यक्ष रूप से शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। नित्य शांति धारा पुण्यर्जक मुकेश पाटोदी के परिवार से प्रियांश पाटोदी, दीपांशु पाटोदी और सम्यक पाटोदी आज उनके परिवार से, इंदौर से गुनायतर के शिरोमणि संरक्षक, इंदौर जयपुर से श्रीमती बिमला देवी, मुकेश, चंदनबाला, विजय, ममता, संजय, ज्योति, रीतिका, हितेश, लाइसा, प्रियांश, कामनी, प्रज्वल, दीपिका, लवीना, दीपांशु, अभी, रचना, धृति, वर्धनी पाटोदी, काशलीवाल परिवार, सम्यक पाटोदी परिवार, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। ओम प्रकाश जी, ताराचंद जी, प्रेमचंद जी, पुनीत, गौरव जैन, बड़दा वाले परिवार, केकड़ी, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। संजीव कुमार, सम्यक कुमार जैन, सुरेखा, सरिता जैन, समस्त वज्रक परिवार, पिपरई, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। ब्रह्मचारी कमलेश, डिशियम, ब्रह्मचारी द्रौपदी, दीदी सागर, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। जो 32 उपवास की साधना में तत्पर हैं ऐसे कैलाश चंद्र सेठी, निर्मल, अरविंद, प्रियंका, पूजा, चेसु, मेनू, नियांश सेठी परिवार अजमेर, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। महेंद्र जैन, लोकेश, नितेश जैन, तालेड़ा जिला बूंदी, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। गुणायतन ट्रस्टी राजेश जी सेठी, सुपुत्र अक्षय सेठी परिवार सरिया, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सुरेश चंद्र जैन, प्रद्युमन, संभव, सौरभ, विशेष, अविरल, समस्त बुजुर्ग परिवार पिपरे, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। ललितपुर से सतीश नजा, श्रीमती साधना, सत्येंद्र, आशीष, सुमति नजा, समस्त अनुराग, समस्त नजा परिवार ललितपुर, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। और जो 32 उपवास की साधना में तत्पर है ऐसे पीयूष जैन, जयपुर की निर्बाध साधना संपन्न हो, इस भाव से हम शांति धारा प्रारंभ कर रहे हैं। आज जन्मदिवस के उपलक्ष्य में मुंबई ठाणे से कासमा जैन, दीपक, राजेश, तुलिका जैन परिवार, इंदौर से श्रीमती अर्चना जैन, कोलकाता से ऋषभ जैन, दमोह से पदमचंद बजाज, दिल्ली से दिनेश जैन, जयपुर से निर्मल राव का, ईसागढ़ से अशोकनगर से सुमत जैन के उपलक्ष्य पर श्रीमती राजश्री डॉक्टर से मोदी, डॉक्टर देविका, सनी कंसल परिवार, श्रीमती श्वेता कंसल परिवार, मिर्जापुर से आदित्य जैन, सुख शांति समृद्धि की भावना से पढ़ाई में सफलता के लिए आज इनके स्वास्थ्य लाभ की विशेष मंगल भावना भाई गई है। धनबाद से संजय गोधा, इनके सफल ऑपरेशन की भावना से। भिंडर से महावीर जी लिखमावत, इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। लखनऊ से अभय कुमार जैन, दीमापुर से निशांत, श्रीमती सलोनी सेठी, नवजात शिशु रक्षा। यूएसए से नमन गोयल, गुवाहाटी से श्रीमती रूपा रारा, कन्नौज से शिरोमणि संरक्षक श्रीमती चिंतामणि जैन, देहरादून से शिरोमणि संरक्षक श्रीमती कमलेश जैन, न्यूयॉर्क से श्रीमती विनीता पापड़ीवाल, धर्मपत्नी दिनेश जी पापड़ीवाल, इंदौर से प्रमोद जी पाटोदी, इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। और दुर्गापुर से शिरोमणि संरक्षक नित्य शांति धारा पुण्यर्जक अनिल जी जैन, इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। कुमेड़ी से अशोक, सचिन, सौरभ जैन, गंज बासौदा से कुमारी लावण्या जैन जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर। और सागर से श्रीमती शकुन जैन, ऋषभ रिधान जैन, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। यहाँ जितने लोग प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हैं
और जो परोक्ष रूप से शांति धारा की भावना भा रहे हैं उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहे, स्वस्थ रहे। इस पुनीत भाव से हम शांति। ओम नमः सिद्धेभ्य श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो अर्हन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वध्यायानं नमो लोये सब्बशाहुनं। चत्तारि मंगलम हरन्ता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगोत्तमा हरन्ता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली पन्नत्तो धम्मो लोगोत्तमो। चत्तारि शरणं प्रवज्यामि हरन्ते शरणं प्रवज्यामि सिद्धे शरणं प्रवज्यामि साहु शरणं प्रवज्यामि केवली पन्नत्तं धम्मं शरणं प्रवज्यामि। ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम ह्रूम छुम पट कीटिम कीटिम घाते घाते परिविज्ञान स्फोट स्फोटे सहस्कंडान गुरु गुरु परमुदान छिन छिंद परमंतान भिन्न भिन्न छ छ व रूपट सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हम् अस्या उषा नहाद विद्याय रमो अर्हन्तानं रोम सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम अह राम श्री ह्रीं आहुरुम उहुरोम साहर जगदाद विनाशनाय ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथा शोक तुर सत प्रातिहार मंडिता शोक तुर सत प्रातिहार सोन प्रतब्दा अम्लर ह्रीं बीजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांति कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सूर्य सृष्टि सत प्रातिहार मंडिता सूर्य सृष्टि सत प्रातिहार सोन प्रतब्दा भम्लर ह्रीं बीजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांति कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्यधनि सत प्रातिहार मंडिताय दिव्यधनि सत प्रातिहार सोन प्रतब्दा मम्लर ह्रीं बीजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांति कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चामृतोलन सत प्रातिहार मंडिताय चामृतोलन सत प्रातिहार सोन प्रतब्दा रमलवर ह्रीं बीजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांति कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत प्रातिहार मंडिताय सिंहासन सत प्रातिहार सोन प्रतब्दा घमलवर ह्रीं बीजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांति कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय भामंडल सत प्रातिहार मंडिताय भामंडल सत प्रातिहार सोन प्रतब्दाय झमलवर ह्रीं बीजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांति कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत प्रातिहार मंडिताय दुंदुभि सत प्रातिहार सोन प्रतब्दाय स्मलवर ह्रीं बीजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांति कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय छत्तत सत प्रातिहार मंडिताय छत्तत सत प्रातिहार सोन प्रतब्दाय कमलवर ह्रीं बीजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांति कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातिहार्या सहिताय बीजाष्ट मंडन मंडिताय सर्विघ्न शांति कराय नमः सर्व शांति कुरु कुरु। ओम ह्रीं अर्हम् नमो जिनानं सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हम् नमो हि जिनानं सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हम् नमो परमो हि जिनानं सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हम् नमो सब्बो हि जिनानं सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हम् नमो अनंतो हि जिनानं सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हम् नमो कोट बुद्धि सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हम् नमो बीज बुद्धि सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हम् नमो पदानुसारि सर्व शांतिर्भवतु। ह्रीं अर्हम् नमो संभिन् सोदारानं सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हम् नमो स्वयं बुद्धानं सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हम् नमो पत्ते बुद्धानं सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हम् नमो बोहि बुद्धानं सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हम् नमो उजुमदीनं सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हम् नमो विपुलमदीनं सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हम् नमो दशपुबीनं सब शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हम् नमो चौदशपुबीनं सब शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हम् नमो ठगमहानिमित्त कुशलानं सब शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हम् नमो बनिधिपत्तानं सब ओम शांतिर्भवतु। ह्रीं अर्हम् नमो विद्याहरानं सब ओम शांतिर्भवतु। ह्रीं अर्हम् नमो चारणानं सब शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हम् नमो पन्नशमनानं सब शांतिर्भवतु। ह्रीं अर्हम् नमो आगाशिगामिनं सब शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हम् नमो आशिविशानं सब शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हम् नमो दिट्ठिविशानं सब शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हम् नमो उग्गतवानं सब शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हम् नमो दित्ततवानं सब शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हम् नमो तत्ततवानं सब शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हम् नमो महातवानं सब शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हम् नमो घोरतवानं सब शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हम् नमो घोर
घोर गुणान सब शांतिर्भवतो ओम ह्रीं हरम नमो घोर प्रकमानम सब शांतिर्भवतो ओम ह्रीं हरम नमो घोर गुणवंभयारिणम सब शांतिर्भवतो ओम ह्रीं हरम नमो अमो सही पत्तानम सब शांतिर्भवतो ओम ह्रीं हरम नमो खेलो सही पत्तानम सब शांतिर्भवतो ओम ह्रीं हरम नमो जलो सही पत्तानम सब शांतिर्भवतो ओम ह्रीं हरम नमो बिट्ठो सही पत्तानम सब शांतिर्भवतो ओम ह्रीं हरम नमो सब्बो सही पत्तानम सर्व शांतिर्भवतो ओम ह्रीं हरम नमो मन बलीनम सब शांतिर्भवतो ओम ह्रीं हरम नमो वची बलीनम सब शांतिर्भवतो ओम ह्रीं हरम नमो काय बलीनम सब शांतिर्भवतो ओम ह्रीं हरम नमो क्षीर सवीनम सब शांतिर्भवतो ओम ह्रीं हरम नमो शप्य शवीनम सब शांतिर्भवतो ओम ह्रीं हरम नमो महू शवीनम सब शांतिर्भवतो ओम ह्रीं हरम नमो अमी शवीनम सब शांतिर्भवतो ओम ह्रीं हरम नमो अखीन महानशानम सब ओम शांतिर्भवतो ह्रीं हरम नमो बद्धमानानम सब ओम शांतिर्भवतो ह्रीं हरम नमो लोय सब सिद्धाय धनानम सब ओम शांतिर्भवतो ह्रीं हरम नमो भयवदो महदि महावीर बड्डमान बुद्धिऋषीणम छेदि सर्व शांतिर्भवतु ओम नमो भयवदो बड्डमान सरिषासजश्चकम जलम तम गच्छै आयसम पायलम लुयानम भुयानम जो अभिवादेवा रनगनेवा थमनेवा मोनेवा सब्जी सत्तानम पराजितो भवतु में रख रख स्वाहा श्री शांतिरस्तु सदास्तु शिवमस्तु सदास्तु जयोस्तु सदास्तु नित्यम आरोग्यमस्तु सदास्तु सर्वेषां तुष्टिरस्तु सदास्तु पुष्टिरस्तु सदास्तु समृद्धिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु दीर्घायुरस्तु सदास्तु कुलगोत धनानि सदा सन्तु सदास्तु सद्धर्म श्री बलायुर आरोग्यैश्वर्याभिवृद्धिरस्तु सदास्तु ओम ह्रीं हरम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थस्य भवतु सदास्तु संपूज्यका नाम प्रतिपालका नाम यतीन्द्र सामान्य तपोधना नाम देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं प्रध्वस्तघाति कर्माण केवल ज्ञान भास्करा कुर्वन्तु जगताम शांतिं विश्वाद्या जिनेश्वरा। जय बोलो श्री आदिनाथ भगवान की जय चंदप भगवान की जय शांतिनाथ भगवान की जय पार्श्वनाथ भगवान की जय महावीर भगवान की जय 24 तीर्थंकर भगवंतों की जय परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी महाराज अळमो आरिहन्ताणम् अळमो सिद्धाणम् अळमो आयरेयाणम् अळमो उवज्झायाणम् अळमोलोये सवशहुनम् एसो पंचेन मुयारो सवपावपनाशनो मंगलालं च सवेशिम् पढ़मं होई मंगलम। जय बोलो देवादिदेव खजरा श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। जीवन के विकास के लिए
सतत प्रयास करना होता है। कठिन साधना और लंबे अभ्यास से हमारी चेतना में निखार आता है। तीर्थंकरत्व को प्राप्त करने वाले परमात्मा अतीत के अनेक जन्मों की साधना से उस मुकाम तक पहुंचते हैं। अपनी चेतना को परिष्कृत करने वाले उन्हीं आधारों की हम लोग विगत दिनों से चर्चा कर रहे हैं और उसी क्रम में प्रसंग भक्ति का है। अरहत की भक्ति, आचार्य की भक्ति, बहुश्रुत की भक्ति और प्रवचन की भक्ति। कल भक्ति के संदर्भ में कुछ विचार विमर्श आप सबके मध्य किया गया था। आज उसी बात को हम और आगे बढ़ा रहे हैं। भक्ति एक त्रिमुखी प्रक्रिया है जिसमें एक और भक्त होता है, दूसरी तरफ भगवान, और बीच में जो हमारी गुणानुरागी वृत्ति होती है, हमारी भक्ति होती है। भक्त और भगवान के बीच सेतु का काम करती है भक्ति। जब हम भक्ति का आलंबन लेते हैं तो वह हमारी चेतना को परिष्कृत करती है, हमारे जीवन को विशुद्ध बनाती है। कल काफ़ी विस्तृत चर्चा भक्ति के संदर्भ में हम सब ने की। आज एक कदम और आगे बढ़ते हुए हमें चलना है कि भक्ति से मुक्ति मिलती है। हम भक्ति करते हैं, किस लिए करते हैं? हम भक्ति जब कभी भी करें तो बस भगवत्ता को प्राप्त करने की भावना से करें, और चीज़ों को भूलकर सीधे अगर हम भक्ति की भावना से जुड़ते हैं तो वो हमारे जीवन के लिए एक विशिष्ट उपलब्धि होती है। भक्ति सभी करते हैं, सबके परिणाम एक से नहीं होते। भक्ति में जिस तरह की भावना होती है, परिणाम भी उसी तरह से उभर करके आता है। हम आज बात आचार्य भक्ति की करने जा रहे हैं। आचार्य की भक्ति करें तो आचार्य की भक्ति करने से पहले हम आचार्य को जानें। आचार्य कौन है और फिर भक्ति क्या है, और आचार्य की भक्ति का अर्थ क्या है। हमें इन बातों को बहुत गंभीरता से समझना है। आचार्य मध्यम परमेष्ठी माने जाते हैं। तीर्थंकर परमात्मा के बाद अगर स्थान है तो आचार्य का स्थान है। हमारे तीर्थंकर परमात्मा ने हमें मार्ग दिया, और तीर्थंकर भगवंतों के द्वारा प्रतिपादित मार्ग को हम तक अगर किसी ने पहुंचाया है तो आचार्य भगवंतों ने ही पहुंचाया। हम तीर्थंकरों के द्वादशांग के प्रवर्तक के रूप में गणधर को मानते हैं, गणधरों की पूजा करते हैं। गणधर है क्या? गणधर भी आचार्य हैं। गण का अर्थ होता है संघ, और संघ को जो धारण करते हैं वो गणधर कहलाते हैं। गण के जो नायक होते हैं वो गणनायक कहलाते हैं। इन्हीं को गणधर कहते हैं, इन्हीं को गणनायक कहते हैं, और यही गणपति कहलाते हैं। भगवान महावीर के बाद गौतम गणधर हुए, और उसके बाद क्रमशः अनेक आचार्यों की परिपाटी से ये मार्ग हम लोगों तक आया। तो सवाल है, वो आचार्य कौन? आचार्य के संदर्भ में सामान्य रूप से कहा जाता है जो स्वयं तरे और औरों को तारे, जो खुद आचरण करते हैं और दूसरों से आचरण कराते हैं, वे आचार्य कहलाते हैं। दरअसल किसी का भी प्रभाव हम पर तभी पड़ता है जब उसके आचरण में वो बात प्रकट होती है। हम बोलते हैं तो केवल शब्द होता है, वो हमारे लिए केवल बौद्धिक स्तर तक प्रभावित करता है, लेकिन जब हमारा आचरण बोलता है तो हमारे अंतस्तल तक उसका प्रभाव होता है, और व्यक्ति के शब्दों से ज़्यादा प्रभाव उसके आचरण का होता है। इसलिए आचार्य वही है जो खुद आचरण करे
और औरों से आचरण कराए। संघ के मुखिया होते हैं, संघ के नायक होते हैं, जिनके माध्यम से पूरी परिपाटी का क्रम चलता है, संघ की परंपरा चलती है, वे आचार्य कहलाते हैं। आचार्य के संदर्भ में आज मैं आपसे कहूँगा, हमारे शास्त्रों में आचार्य के 8 विशेष गुण बताएं। एक आचार्य कौन? वर्तमान में आचार्यों की तो लाइन लगी, मुनि कम, आचार्य ज़्यादा दिखते हैं। ये बात अलग है कि आचार्यों की संख्या तो बढ़ी है, पर आचार्यत्व की गरिमा दिनों दिन घटते जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा केवल इसलिए हो रहा है कि जब तक हम आचारत्व से मंडित नहीं होंगे, तब तक आचार्यत्व गरिमामयी नहीं हो सकता। आचार्य कौन है? जिस किसी को भी आचार्य के रूप में अधिष्ठित नहीं किया जा सकता। आचार्य की एक परंपरा है, आचार्य की एक परिपाटी है। हमारे हर संघ का एक नायक होता है, वही आचार्य होता है। पूरे जीवन काल में पूरा संघ उनके ही नेतृत्व में चलता है, और अंत काल में जब उनकी संलेखना का समय आता है, तब वो अपने आचार्य पद का दायित्व किसी योग्य शिष्य को देते हैं, और उसके अधीन संपूर्ण संघ की बागडोर होती है, और वह संघ का आगे संचालन करता है। इस प्रकार से क्रम चलता है। अपने उत्तराधिकारी के रूप में उन्हें बालाचार्य बनाने का विधान शास्त्रों में है, या एलाचार्य का उल्लेख शास्त्रों में आता है। लेकिन एक संघ में एक ही आचार्य का विधान है। किसी भी आगम में एक संघ में अनेक आचार्य की कोई चर्चा नहीं है। लोक में भी ये देखा जाता है कि बाप के जीते जी बेटे के सिर पर पगड़ी नहीं रखी जाती। उत्तराधिकार बाद में होता है। दरअसल आचार्यत्व एक दायित्व है, उपाधि नहीं। दुर्भाग्य कि इस दायित्व को लोगों ने उपाधि बना दिया, और चाहे जिसको उपाधि की तरह आचार्य पद दिया जाने लगा, जिससे पूरे के पूरे श्रमण परंपरा का घोर अवमूल्यन हो रहा है। इससे बहुत सारी गिरावटें और बहुत सारी विकृतियां आ रही। आचार्य हो, कौन हो आचार्य? भगवती आराधना में आचार्य के 8 आधार बताए। जो आचार्यवान हो, आचारवान हो, आधारवान हो, व्यवहारवान हो, आया पाय प्रदर्शी हो, प्रकर्ता हो, औपीड़क हो, अपरिश्रावी हो और निर्यापक हो। 8 गुण होने चाहिए आचार्य में। आचारवान, आधारवान, व्यवहारवान, प्रकर्ता, औपीड़क, अपरिश्रावी, आया पाय प्रदर्शी और निर्यापक, ये 8 गुण हैं। ये 8 गुण क्या है? आचार्य कोई व्यक्ति नहीं, आचार्य एक बहुत बड़ी संस्था है, जिनके कंधों पर पूरे संघ के संचालन का गुरुतर भार होता है। उनकी एक गरिमा होती है, उनकी एक ग्रेविटी होती है, उसके आकर्षण में पूरा संघ बंध करके चलता है। सबसे पहला जो विशेषण है, गुण है, वो है आचारवान होने का। अगर आचार्य की चर्या ही गड़बड़ होगी तो नीचे का संघ तो और गड़बड़ करेगा। वो पूर्ण आचारवान हो, निर्दोष आचार्य अपने चर्या का खुद पालन करेंगे, तब औरों से करवाएंगे। अपनी चर्या और क्रिया में किसी तरह की शिथिलता नहीं हो। हमारे गुरुदेव को देखो, विषम शारीरिक स्थिति में भी वो अपनी चर्या के प्रति दृढ़ रहते, रंच मात्र शिथिलता नहीं। और जो वो हम लोगों से कहते हैं उससे पहले खुद करते हैं। जितना करते हैं उसका अंश ही हम लोगों को करने के लिए कहते हैं, तो उनका प्रभाव पड़ता है।
वो जो बोल देते हैं वो हम लोगों के लिए ब्रह्म वाक्य बन जाता है, उसमें कहीं से फिर मुड़ने की इच्छा नहीं होती। ये आचारवान होने का प्रतीक है। अगर आचारवान होगा तो संग में अनुशासन अपने आप बनेगा, और आचार के आचार में शिथिलता होगी तो वो भी डूबेगा और संग भी डूबेगा। आचार्य महाराज का एक दिन थोड़ा स्वास्थ्य गड़बड़ सा था। हम लोगों ने निवेदन किया कि थोड़ा विश्राम हो जाए, तो उन्होंने कहा अगर मैं विश्राम करूंगा तो तुम लोग पता नहीं क्या कर लोगे, ये प्रमाद ठीक नहीं। हम लोगों ने कहा थोड़ा विश्राम कर ले, फिर सामायिक बोला देखो अभी मैं विश्राम देता हूं, और उठ के खड़े हो गए, खड़े खड़े सामायिक कर लिए। विषम शारीरिक स्थिति में खड़े होकर के सामायिक कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं ढीला होऊंगा तो पीछे वाले तो पूरे ही ढीले हो जाएंगे। वो नायक है, मुखिया है, वो हमारे सर्वस्व आदर्श हैं, उनमें शिथिलता आने पर सब में शिथिल आ जाता है। तो आचारवान, चर्या का निर्दोष पालन, 13 प्रकार का चारित्र कहलाता है। 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती। इन 13 प्रकार के चारित्र का खुद आचरण करे या पंचाचार का खुद पालन करे और औरों से कराए, वो है आचार्य। इसमें शिथिलता नहीं हो। दूसरी विशेषता, मुझे 8 की बात करनी, आज 4 की बात से काम नहीं चलेगा। दूसरी बात है आधारवान। संघ के लिए आधार हो, जिनके अंदर खुद रत्नत्रय का आधार हो, और जो पूरे संघ के लिए आधार बन जाए, सबके लिए लगे कि बस ये है, तो अब कुछ कहना ही नहीं। मजबूत आधार। मजबूत आधार कौन दे पाएगा? जो खुद अधर्म है या खुद मजबूत है। तो उसको एक मजबूत आधार होना चाहिए। रत्नत्रय में पूरी तरह दृढ़ रहते हुए संघ को रत्नत्रय में नियोजित करने वाले आचार्य ही आधारवान कहला सकते हैं। सबल आधार। कुछ भी हो तो पहले मार्ग की बात हो, बाकी बातें गौण। हमने आचार्य महाराज को देखा, वो किंचित मात्र भी चर्या के मामले में समझौता पसंद नहीं करते। और उन्होंने एक दिन बहुत गहरी बात कही थी कि व्रती को अपने व्रतों के नियंत्रण में रहना चाहिए, व्यक्तियों के नियंत्रण में नहीं। व्रती को अपने व्रतों के नियंत्रण में रहना चाहिए, व्यक्तियों के नियंत्रण में नहीं। यदि व्रती अपने व्रतों में के नियंत्रण में रहेगा, व्रतनिष्ठ बनेगा, तभी वो अपने जीवन को आगे बढ़ा सकेगा। व्यक्तियों से जुड़ जाएगा, व्यक्तियों से प्रभावित होगा तो वो पिछड़ जाएगा। सबल आधार हो। तीसरी बात है व्यवहारवान। व्यवहारवान मतलब संघ की संपूर्ण व्यवस्था को बनाने में और प्रायश्चित आदि प्रदान करने में जिनकी पूरी कुशलता हो, समय काल परिस्थिति के अनुरूप सारे निर्णय लेते हो, और निर्णय लेने के उपरांत किसी प्रकार से पिछड़ने का कोई काम ना हो, वो व्यवहारवान होते हैं। न तो इतनी ज्यादा व्यवहारिकता कि मूल को ही भूल जाए, और न इतनी ज्यादा कट्टरता कि चीजें ही न संभले। हमारे आचार्य महाराज प्रायश्चित आदि के मामले में भी इन सब चीजों को देख करके करते हैं। सामने वाला शिष्य कैसा है, उसका सत्व कैसा है,
उसकी क्षमता कैसी है, प्रकृति कैसी है, स्वास्थ्य कैसा है, इन सब चीज़ों के बारे में विचार करके और किस बात का परिणाम क्या आएगा उसको देख करके ही निर्णय लिया जाता है। हमारे गुरुदेव का इस मामले में कोई तोड़ नहीं, बहुत सोच समझ करके बात करते हैं और उनका कोई भी निर्णय गलत नहीं होता। सन 1994 की बात है। संघ का बिहार रामटेक से अमरकंटक की ओर हो रहा था। रास्ते में मंडला से आगे डिंडोरी की ओर जाना था। डिंडोरी में दोपहर में नगर प्रवेश था, पहली बार जा रहे थे। इलाका पूरी तरह से आदिवासियों का था, छोटे छोटे गांव थे, एकदम ड्राई एरिया। जहां भी संघ रुकता, विश्राम होता, आहार आदि होते। एक दिन क्या हुआ, जगह कुछ छोटी मिली, 2 कमरे का एक प्राइमरी स्कूल था। वहाँ लोगों ने संघ को रोक दिया और बाहर मैदान में टेंट लगाकर चौके लगा दिए। सूखी घास थी, लोगों ने बोल दिया सूखी घास है, कोई दिक्कत नहीं, आहार हो जाएगा। संघ इससे अनभिज्ञ है। समय पर गुरुदेव आहार को उठे और 3-4 मिनट में वापस आ गए। पूरा संघ उठ गया, संघ का आहार हो गया, सब कुछ ठीक हो गया। आहार के बाद बिहार हुआ। हजारों की संख्या में आदिवासियों ने पूरे संघ का स्वागत किया। एक अलग उत्साह था, अच्छी धर्म प्रभावना हुई। गुरुदेव नगर प्रवेश के बाद वहां विश्राम किए। दूसरे दिन जब आहार को उठने का समय हुआ, गुरुजी ने कहा कि आज मेरा उपवास है। ठीक है, उपवास? हाँ, आज मेरा उपवास है। कारण अभी नहीं बताया। गुरुजी ने उपवास किया, संघ आहार को निकला। आहार करके लौटने के बाद उन्होंने कहा, कल सबने अशुद्ध आहार ग्रहण किया। मेरे मन में विकल्प आया कि मैं लौट जाऊं, पर सोचा कि मैं लौटूंगा तो श्रावकों पर सामत आ जाएगी, पूरे संघ का उपवास हो जाएगा। इन लोगों के साथ बड़ी दुविधा आ जाएगी, अप्रभावना होगी। तो मैं तो बस बिना मन के थोड़ा सा लेकर आ गया, लेकिन आज का जो उपवास है वो प्रायश्चित का उपवास मैंने किया है। आप लोगों को भी एक एक उपवास प्रायश्चित स्वरूप करना है। ये कहलाता है व्यवहारवान होने का लक्षण। न तो इतनी कट्टरता कि ये हम कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं सकते, हमारे यहां सब नहीं चलेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड। कुछ लोग ऐसे होते हैं, उसका इम्पैक्ट भी देखो। और न इतनी शिथिलता कि ये सब तो चलता है। व्यवहारवान होना एक आचार्य का श्रेष्ठ गुण होता है। तो आचारवान, आधारवान, व्यवहारवान, प्रकर्ता, वो संघ के नायक होते, मुखिया होते। संघ में आने वाले शिष्यों का संपूर्ण निर्माण उनके द्वारा होता है। उनका वो संग्रह करते हैं, उस पर अनुग्रह करते हैं, उन्हें दीक्षा शिक्षा देकर उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। वह एक बड़े सृजनहार होते हैं। वो
प्रकर्ता कहलाते हैं। प्रकर्ता होने का मतलब केवल ये नहीं कि दीक्षा दे दे और बोलना सिखा दे, प्रवचनकार बना दे, नहीं, चर्यानिष्ठ क्रिया विशिष्ट बनाए, उन्हें पक्का बना दे। हमारे गुरुदेव दीक्षा देते हैं, कम देते हैं, छांट छांट कर देते हैं, और दीक्षा के साथ शिक्षा देते हैं, और शिक्षा भी ऐसी वैसी है, पूरी मिलिट्री ट्रेनिंग होती है ना, मिलिट्री ट्रेनिंग। जब नेमावर में 23 दीक्षाएं हुई और 23 दीक्षाओं के उपरांत उन्होंने संघ को मूलाचार प्रदीप पढ़ाया। दीक्षा देते ही प्राय वो मूलाचार पढ़ाते। जब मूलाचार पढ़ाए तो उन्होंने एक दिन बात कही, वो उनकी दृष्टि को उद्घाटित करते। उन्होंने कहा कि आप लोगों की मुद्रा में मुझे आचार्य कुंद कुंद का रूप दिखाई पड़ता है, और मेरा मन हर्षित होता है, आनंदित होता है, और मैं चाहता हूं कि आपके अंदर वही आचार्य कुंद कुंद प्रतिष्ठित हो जिनसे हमारा मार्ग पुष्ट होता। यह है सृजन धर्मिता, यह है निर्माण, यह है प्रकर्तापन। केवल संघ में शामिल करने से किसी का निर्माण नहीं होता, सामने वाले के जीवन को निखारने में उसका निर्माण होता है। आचार्य एक कुशल शिल्पी की भांति होते हैं, जो अनगढ़ पत्थर को भी भव्य आकार दे देते हैं, उन्हें तराश तराश कर। तो ये प्रकर्तापन कहलाता है। पांचवी विशेषता है आया पाए प्रदर्शी। आचार्य पहले से ही हर कार्य के परिणाम को जान ले। किस क्रिया में या किस कार्य में क्या परिणाम होगा, किसका अच्छा बुरा परिणाम क्या निकलेगा, इसका उन्हें पूर्व से आभास होता है। दूरदर्शिता, समय से पहले ही चीजों को समझ ले। और हमारे आचार्य महाराज में ये गुण बहुत गहराई से भरा पड़ा है। कई प्रसंगों में हमने देखा कि उनको कोई भी बात होती है तो पहले से ही चीजों को समझ लेते हैं, बताते नहीं है, लेकिन बाद में प्रकट होता है कि गुरुदेव का जो निर्णय था वो सही था। चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज राजा खेड़ा में विराजमान थे। थोड़ा थोड़ा गर्मी का समय था। संघ प्राय बाहर ही विश्राम करता था। उन्होंने संघ को निर्देश दिया कि आज पूरे संघ को अंदर ही सामायिक आदि करना है, विश्राम करना है। वहां एक धर्मद्वेषी व्यक्ति था, जिसके मन में मुनियों के प्रति प्रगाढ़ द्वेष था। उसने अपनी योजनानुसार रात में पूरे संघ पर हमला करने के इरादे से धमका और हमला करना चाहा। संघ अंदर था, सुरक्षित था, और राजा खेड़ा के श्रावकों ने जमकर लोहा लिया, जमकर लोहा लिया। बाद में उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया,
गिरफ्तार करने के बाद कहते हैं कि वायसराय का सीधा समाचार आया महाराज के पास कि इनके लिए क्या सजा दी जाए। शांति सागर जी महाराज ने कहा कि इनको सजा अगर मेरे हिसाब से देना चाहते हो तो मैं यही कहता हूं इन सबको माफ कर दिया जाए, क्योंकि इन्हें ये पता नहीं कि ये क्या करने जा रहे। उस व्यक्ति का हृदय परिवर्तित हुआ। लेकिन जिस संदर्भ में मैंने ये बात आपको सुनाई, उन्हें पहले ही से आभास हो गया था संघ अंदर रहे, नहीं तो वे तो कातिलाना हमला करने के ख्याल से आए थे, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। अकंपनाचार्य महाराज ने श्रुत सागर मुनि महाराज को पूरे संघ को निर्देश दे दिया था, अभी कुछ लोग आएंगे, सबको मौन रहना है। मालूम था कि यहां का मंत्री ठीक नहीं है, धर्मद्वेषी है। श्रुत सागर महाराज आहार को गए हुए थे, उनको कोई पता नहीं था, उनने मौन नहीं रखा। मंत्री लोग लौट रहे थे, श्रुत सागर जी से मिले, और श्रुत सागर जी बड़े ज्ञानी थे, उन्हें आचार्य का निर्देश पता नहीं था, और उन्होंने बातचीत की और वाद विवाद में मंत्री को परास्त कर दिया। मंत्री ने इसे अपना अपमान समझा, उसके हृदय में प्रतिशोध की भावना जग गई। इधर श्रुत सागर जी ने अपने गुरु से रास्ते का वाकया सुनाया, तो गुरु ने कहा गलती हो गई, तुम्हें उससे वाद विवाद नहीं करना था, ये पूरे संघ में उपसर्ग का कारण बन सकता है। जाओ, जिस जगह में तुम्हारा विवाद हुआ उसी स्थान पर पूरी रात्रि के लिए प्रतिमा योग करो। एक को भेज दिया, एक को भेज दिया। अब ये लोग आए थे, निकले थे बलि आदि चारों मंत्री कि हमें बदला लेना है, राजा के सामने अपमान हुआ है, रात में चलकर हमला करो। रास्ते में वही श्रुत सागर दिख गए। श्रुत सागर मुनिराज दिखे तो इनने सोचा पहले इसको ही निपटाया जाए। हमेशा ध्यान रखना, हिंसक आदमी कायर होता है, मारे तो कौन मारे, मुनि हत्या का पाप अपने सिर पर कौन ले। एक बोले तुम पहले, तुम पहले, तुम पहले, तुम पहले, कोई तैयार नहीं, तो कहा चारों मिलकर मारो। चारों ने एक साथ तलवार उठाई। कहानी हम सबको पता है, वनदेव ने चारों को कीलित कर दिया। पूरी रक्षाबंधन की कथा मैं नहीं सुनाने जा रहा हूं, मैं तो आया पाए प्रदर्शित्व का उदाहरण देने जा रहा हूं। अकंपनाचार्य ने श्रुत सागर मुनि को एक तरफ किया, एक प्रकार का प्रायश्चित दिया। क्यों? क्योंकि अगर श्रुत सागर मुनि संघ में ही रहते तो ये उपद्रव पूरे संघ के साथ हो सकता था, जो एक में ही सलट गया। हमारे आचार्य महाराज के साथ भी ऐसे अनेक प्रसंग हैं जिनको उन्होंने पहले से सोच लिया और बाद में हम लोगों को भेद खुला। 2015 में यहाँ से जब हमें जयपुर भेजा, हमें उम्मीद भी नहीं थी, जयपुर अचानक भेजने का औचित्य भी समझ में नहीं आ रहा था। हम लोग जाना चाह रहे थे गुवाहाटी, प्रयास भी गुवाहाटी वालों का था। फिर जयपुर भेजा तो सोचा कि रास्ते में चतुर्मास करके कहीं जाएं, रास्ते में चतुर्मास करके चले जाए, क्योंकि जयपुर वाले कोई आए भी नहीं थे, कोई उत्साह भी नहीं था, अपनी कोई विशेष परिचय भी नहीं था। सोचा कि कुछ बीच में हो जाए, एक ही निर्देश, जयपुर ही। ठीक है, गए, पूरब से पश्चिम मुड़ गए।
बाद में पता चला कि जयपुर ही के पीछे कारण क्या था। आप सबको पता है, संलेखना संथारा का निमित्त आना था और इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। तो ये कहलाते आया पाए प्रदर्शित्व। कोई भी कार्य करने के पहले जो उसके परिणाम को जान लेता है, सच्चे अर्थों में वही सबका आदर्श बन पाता है। तो ये गुण है आचार्य का। इसके बाद का गुण है औपीड़क। औपीड़क क्या है? शिष्य के हृदय की सब बात निकाल लेने में कुशलता। उनके पास जाओ तो कोई चालबाजी न चल पाए, तुम्हारे अंदर डूबकर तुम्हारे दुस्सील को भी जान ले। दुस्सीलम चा विजानिता। औपीड़क गुण जो तुम्हारी पूरी शल्य क्रिया करा दे। एक बात सदैव ध्यान रखना, सारी दुनिया में चतुराई लगा देना, गुरु के सामने तो केवल सच्चाई रखना। गुरु के सामने सच्चाई रखोगे तो जीवन में अच्छाई आएगी, और वहां चतुराई करोगे तो सद्गुणों की सफाई हो जाएगी। अपनी अच्छाई चाहते हो तो सच्चाई का आश्रय लेना चाहिए। और गुरु में विशेषता होती है कि सारी सच्चाई वे उगलवा लेते, सारी सच्चाई उगलवा लेते। जो है, जैसा है, जितना है, सब कुछ प्रकट कर ले। और शिष्य ने गुरु के सामने जाकर अपना हृदय खोल दिया। इसके बाद गुरु जाके ढिंडोरा पीट दे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा ना। प्रायश्चित के लिए आपने निवेदन किया गुरु पर विश्वास करके, और गुरु ने उस बात को उजागर कर दिया, सामने वाला सबके नजरों से गिर गया। ऐसा काम सदगुरु कभी नहीं करते। उनका एक गुण है अपरिश्रावी। क्या गुण है? अपरिश्रावी। ऐसा गुण कुछ भी हो, जो तुम्हारी बात तुमने सुनाई सब उनके पेट में है। तुम्हारा मार्गदर्शन देकर, तुम्हारी शुद्धि करके, तुम्हें प्रायश्चित देकर तुम्हारा उद्धार करा देंगे, लेकिन तुम्हारी बात दूसरों तक कभी नहीं जाएगी। ये अपरिश्रावित गुण है जो एक आचार्य का गुण होता है। और फिर है निर्यापक। निर्यापक अर्थात पूरे संघ का निर्वाह कराए और अच्छे से संलेखना कराने में जो समर्थ हो जाए, इसको बोलते हैं निर्यापक। ये 8 गुणों से जो मंडित हैं वे आचार्य कहलाते हैं। और ऐसे आचार्य की भक्ति करने वालों का उद्धार होता है। आचार्य भक्ति को 16 कारण भावना में रखा। क्यों रखा? हम भक्ति करें, कैसे करें? पहले आचार्य को पहचाने, सही आचार्य की शरण में जाएं। जिनके अंदर ये सारे गुण हैं वे ही आचार्य कहलाने के अधिकारी हैं। केवल नाम रख लेने से आचार्य नहीं होता। समाज को भी इस विषय में अपनी अवधारणा ठीक बनानी चाहिए। आचार्यत्व की गरिमा को सुरक्षित रखने का दायित्व भी समाज पर है।
तब मार्ग बंधेगा, आगे बढ़ेगा, अन्यथा कुछ नहीं। हमारे संग में एक आचार्य है और यही भावना है, जीवन पर्यंत वो एक ही बने रहे। ऐसे भी मोक्ष मार्ग में इन पदों से कुछ नहीं होता। एक बार गुरुदेव से पूछा एक विद्वान ने, मैं ब्रह्मचारी था, गुरुदेव आचार्य उपाध्याय साधु सुको वरह, आचार्य उपाध्याय और साधु में कौन वर है, कौन श्रेष्ठ है? आचार्य श्री ने कहा साधु वरह, साधु श्रेष्ठ है। बोले क्यों? बोले आचार्य जब तक आचार्य बने रहेंगे केवल ज्ञान नहीं होगा, आचार्य भी जब ध्यान में लीन होंगे, साधु होंगे, तभी केवल ज्ञान हो सकता है। तो इन सब बातों में उलझने की तो कोई बात ही नहीं। आज हमारे संघ में 43 साल पुराने मुनिराज हैं। समय सागर जी महाराज जी, पूज्य योग सागर जी महाराज, पूज्य नियम सागर जी महाराज, 1980 की मुनि दीक्षा है और आज भी मुनि हैं और आखिरी तक मुनि बने रहे तो कोई अचरज नहीं। लेकिन आज तो ऐसे भी आचार्य हैं जिनने दीक्षा ही इसी कंडीशन में ली है कि मुनि बनते ही हमें आचार्य बनाओगे, है ना? हाँ, क्या हो गया? एक बार मैं एक स्थान पर था, 4 दिन में 3 आचार्य गुजरे, 4 दिन में 3 आचार्य गुजरे और 3 में 2 अकेले थे, 2 अकेले थे। हमारे साथ एक केलक जी थे, थोड़े विनोदी थे। बोले महाराज आप अकेले क्यों हो? बोले क्या करूं, संग में कोई रहता नहीं। आप अकेले क्यों हो? बोला क्या करूं, संग में कोई रहता नहीं। तो उन्होंने कहा महाराज आपके संग में कोई नहीं रहता तो आप किसी के संग में रह लो। ये जो चीजें हैं ये बहुत गंभीरता से सोचनी है। अब जब आप लोगों के आंखों में वास्तविकता नहीं आएगी तब तक काम नहीं होगा। आप लोग भी ये सोचते हैं किसी के नाम के साथ आचार्य लगा तो वो आचार्य है, और आगम के अनुरूप चर्या करने वाले, आचार्यों की आज्ञा का अनुकरण करने वाले अगर कोई निर्ग्रंथ मुनि है तो आपकी ये अपेक्षा रहती है कि सामने वाले से वो वैसा ही बहुमान करे। कैसे करेंगे? जो आगम की व्यवस्था है उसी व्यवस्था के अनुरूप सारा कार्य होना चाहिए। और आचार्य भक्ति को हम अपने हृदय में जीवित रखना चाहते हैं तो आचार्यत्व की गरिमा को बना के रखे और आचार्य को अपना आदर्श बनाकर उनकी आज्ञा को अपने जीवन में सर्वोपरि माने। यही सच्चे अर्थों में आचार्य भक्ति है। जो निर्देश मिल गया, जो आदेश मिल गया, वही मेरा आधार है, मेरे लिए ब्रह्म वाक्य है, वो आचार्य भक्ति। आप लोग आचार्य भक्ति का मतलब क्या समझते? आचार्य के पास जाकर थोड़ी भक्ति कर लो सो आचार्य भक्ति हो गई? इतनी सस्ती होती तो अभी तक तो तुम सबको मुक्ति मिल गई होती। आचार्य भक्ति का सच्चा अर्थ आचार्य ही तुम्हारे जीवन का आदर्श हो। पंचम काल है, सिद्ध परमात्मा तो सिद्धालय में है, अरहंत परमात्मा भी साक्षात यहां नहीं है। ऐसे समय में हमारे मार्गदर्शन करने वाले, हमारे तारनहार कौन है? कौन है? आचार्य हैं। और आचार्य को अपने हृदय में विराज लो और उनको ही भगवान के रूप में स्वीकार कर लो, आचार्य भक्ति हो जाएगी। उनके इशारे और इंगन पर चलना ही सच्चे अर्थों में आचार्य भक्ति कहलाती है। उस दिशा में जो जितना आगे बढ़ता है उसके जीवन का पथ उतने ही तेजी से प्रशस्त होता है। तो ऐसी आचार्य भक्ति हमारे हृदय में जागे, आचार्य का विनय हो, बहुमान हो और उन्हें अपना सर्वोच्च आदर्श बनाया जाए। ये आचार्य भक्ति है। बहुश्रुत भक्ति और प्रवचन भक्ति की चर्चा
आने वाले दिनों में की जाएगी, लेकिन अपने हृदय में ऐसी विशुद्धि युक्त अनुराग हो, भाव विशुद्धि युक्त अनुराग को भक्ति कहा है, तो आचार्य के प्रति भी वैसा ही अनुराग होना चाहिए। उनके चरण पथानुगामी बन करके चलना चाहिए। आजकल लोग हैं, कहते तो हैं कि आचार्य महाराज है, आचार्य महाराज हैं, पर लोग इतने होशियार हैं कि आचार्यों के लिए भी रास्ता दिखाना शुरू कर देते हैं। ऐसा कतई नहीं होना चाहिए। एक शिष्य हो या सामान्य भक्त, आचार्य को अपना मूल आदर्श बनाओ। एक आचार्य के इशारे पर चलोगे तो एक आचार बनेगा, और उसमें भिन्नता आएगी तो सब कुछ छिन्न भिन्न हो जाएगा। तो ऐसी भक्ति हम सबके हृदय में प्रकट हो और हम अपने जीवन का पथ प्रशस्त कर सके। इसी शुभ भाव के साथ आगे की सूचनाओं के लिए मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्राविका शिरोमणि स्वर्गीय श्रीमती सुशीला देवी जैन एवं दानवीर श्रेष्ठी श्रावक रत्न 10 प्रतिमाधारी स्वर्गीय श्री बाबूलाल जी जैन, फाउंडर ट्रस्टी पूर्व चेयरमैन श्रीमती पुष्पावती दिगंबर जैन ट्रस्ट एवं संस्थापक श्री 1008 महावीर स्वामी दिगंबर जैन मंदिर नानापुरा सूरत की पुण्य स्मृति में उनके परिवार द्वारा व्यारा टाइल्स सूरत एवं हेल्थ नेचुरली @ दुर्शेट महाराष्ट्र नेचर क्योर योगा एवं ध्यान केंद्र, राशि जैन ज्योतिष, नौकरी, वैवाहिक, गृह कलेश, व्यापारिक एवं पारिवारिक समस्या जैन ज्योतिष द्वारा एकमात्र समाधान। गोल्ड मेडलिस्ट, 100% काम, 100% सच्ची सलाह। www.jainjyotishrashi.com। संपर्क सूत्र 9999600073। दिल्ली, अहमदाबाद, गुवाहाटी।